Bismillahirrahmanirrahim. जी students of second year, you are thinking that I have forgotten you, but my dear students, I do never forget my students. मैं कभी भी अपने स्टूडेंट्स को नहीं भूलता। तो ये कैसे पॉसिबल है कि मैं आप लोगों को भूल जाऊं? बिल्कुल भी नहीं भूला बेटा। मुझे याद है कि आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें करवानी है। तो आज जो हम चीज़ करने जा रहे हैं पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आइटम है, सबसे अहम तरीन है। ठीक है, वो क्या है? वो है जनाब आपका फेवरेट शॉर्ट ऐसे बुक 2 में से पहला शॉर्ट ऐसे, जिसका नाम है द डाइंग सन। सर जेम्स जीन्स का लिखा हुआ ये शॉर्ट ऐसे है। सर जेम्स जीन्स का पूरा नाम है सर जेम्स होप वुड जीन्स। इस शॉर्ट ऐसे के अंदर ये बताया गया है कि जनाब आसमान तो है ही, लेकिन ज़मीन कैसे वकूफ़ पज़ीर हुई इस दुनिया में, कैसे ये ज़मीन का आगाज़ कैसे हुआ, कायनात क्या है, कायनात में सितारों और सियारों की तादाद कितनी है। तो इसका बिल्कुल स्मार्ट सा आंसर मुसन्निफ़ सर जेम्स जीन्स ने दिया है कि ये तो कंफर्म नहीं है कि सितारों और सियारों की तादाद कितनी है, लेकिन लगभग सितारों और सियारों की तादाद उतनी ही है जितनी कि आसमान पर मौजूद बल्कि साहिल समंदर पर मौजूद रेत के ज़र्रे हैं, उतने ही आसमान पर मौजूद सितारे और सियारे हैं। लेकिन मुसन्निफ़ कहता है कि ये तमाम सितारे और सियारे एक दूसरे के करीब नहीं आते, अगरचे ये सब मूव कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इनके दरमियान डिस्टेंस है और कम से कम डिस्टेंस 10 लाख मील का है। तो ये आलमोस्ट रेयर है, शाज़ो नादर ही है कि एक दूसरे के ये करीब आते हों। लेकिन जब कभी ये करीब आते हैं तो टकराव भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये सितारे और सियारे जो हैं वो गर्दिश कर रहे हैं और मुसन्निफ़ का ये ख़्याल है कि जनाब ये सितारे और सियारे कई करोड़ सालों से ऐसा कर रहे हैं। और ये आग के सितारे हैं, ये आग के गोले हैं और बहुत गर्म हैं, इतने गर्म हैं कि अगर कोई हार्डेस्ट चीज़ भी यहाँ पर लाकर फेंक दी जाए तो वो विदिन मिनटों सेकंड्स जो है वो बॉयल होनी शुरू हो जाए, खोलना शुरू हो जाए, इतने गर्म हैं। और कुछ इतने ठंडे हैं कि वहाँ पर तपती हुई कोई चीज़ रख दे तो विदिन मिनटों सेकंड्स जो है वो बर्फ़ बन जाएगी। लेकिन उन सितारों और सियारों में से एक मरतबा ऐसा हुआ कि बहुत बड़ा सितारा हमारे सूर्य के करीब आया और आकर रुक गया और इसने फिर सूर्य के ऊपर अपनी लहरें छोड़ना शुरू कर दी। फिर सूर्य के टुकड़े टुकड़े हो गए और फिर उन टुकड़ों ने सूर्य के गिर्द ही घूमना शुरू कर दिया। मुसन्निफ़ का ख़्याल है कि वो टुकड़े जो हैं उन्हें हम प्लानिटरी सिस्टम या निज़ाम शमसी कहते हैं। वो सितारे और सियारे जो सूर्य से टूट कर अलग हुए, उनमें से हमारी ज़मीन भी एक है। मुसन्निफ़ का ख़्याल है कि ज़मीन पर ज़िंदगी का वजूद जो है वो कुछ कंफर्म तो नहीं है कैसे हुआ, लेकिन वो कहता है कि शायद एक छोटा सा सिंपल ऑर्गेनिज़म खुद ब खुद ही वकूफ़ पज़ीर हुआ और फिर उसके बाद उस सिंपल ऑर्गेनिज़म भी मर गया। लेकिन इस तरह से लाइफ की कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो शुरू हो गई और फिर यहाँ तक कि इंसान मार से वजूद में आया। मुसन्निफ़ का ये भी ख्याल है कि ज़िंदगी जो है वो ज़मीन के ऊपर भी हर जगह पर मौजूद नहीं है, बल्कि एक मखसूस एरिया है जिसको हम उस मखसूस एरिया को कहते हैं जनाब एटमॉस्फेयर। कौन सा एटमॉस्फेयर? बिल्कुल मॉडरेट टेम्परेचर जिसे कहते हैं। मॉडरेट टेम्परेचर है, मुतदल दर्जा हरारत है, ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा, और यहाँ पर ही जो है वो ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी का आगाज़ मुमकिन हुआ। मुसन्निफ़ का ख्याल है कि जनाब इस मॉडरेट टेम्परेचर को टेम्परेचर बेल्ट भी कहा जाता है। यहाँ पर ना चीज़ें ज़्यादा ठंडी होती हैं ना ज़्यादा गर्म होती हैं, बल्कि गर्म जो है वक्त के साथ साथ ठंडी हो जाती हैं और ठंडी चीज़ें जो है वक्त के साथ साथ गर्म हो जाती हैं। मुसन्निफ़ का ख्याल है कि हम लोग खौफज़दा होते हैं, डरते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि हमें अपनी तन्हाई के बारे में एहसास होता है, अपने वक्त की वसअत के बारे में जब एहसास होता है तो हम बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाते हैं कि इंसान की तारीख़ तो 5-6 लाख साल पुरानी है, लेकिन ज़मीन कब से है और कायनात कब से है, ये चीज़ सोचकर इंसान खौफज़दा हो जाता है। ये है कहानी द डाइंग सन, जिसके शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इवन लाहौर बोर्ड या दूसरा कोई बोर्ड जो भी आपका बोर्ड है वो ख़ुद कहता है कि जनाब उसने एक स्कीम बनाई हुई है, उस स्कीम के अकॉर्डिंग आपको बुक 1 बुक 2 के जो मॉडर्न एसेस हैं उनमें आपको शॉर्ट एसेस में चैप्टर नंबर 1 में से कंफर्म एक क्वेश्चन पेपर में आएगा। लेकिन मेरे ख्याल के बाद का 2 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो लिहाजा इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है,
हाउ इज़ इट दैट स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट? कैसे ये मुमकिन है कि इस तारा शायद नादर ही दूसरे तारे को अपने करीब पाता है? A star seldom finds another star near it because there is a distance of millions of miles between the two stars. मुसन्निफ का ख्याल है कि एक तारा शायद नादर ही दूसरे तारे के करीब आता है क्योंकि दो तारों के दरमियान लाखों मील का फासला है. What happened when, according to Sir James Jeans, a wandering star wandering through space came near the sun? सर जेम्स जीन्स के मुताबिक एक आवारा तारा जब आवारा गर्दी करते हुए हमारे सूर्य के करीब आए तो क्या हुआ? When a wandering star came near the sun, it raised tides on the surface of the sun. जब एक आवारा तारा सूर्य के करीब आया तो इसने सूर्य की सतह पर लहरें छोड़ना शुरू कर दी. These tides formed a high mountain on the surface of the sun that we can hardly imagine. ये लहरों ने सूर्य की सतह पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ बना दिए जिनको हम बामुश्किल तसव्वुर कर सकते हैं. What happened when the wandering star came nearer and nearer the sun? जब आवारा तारा सूर्य के करीब से करीब तर हुआ तो क्या हुआ? When the wandering star came nearer and nearer the sun, the mountain on the surface of the sun rose higher and higher and was finally torn into pieces. जब आवारा तारा हमारे सूर्य के करीब से करीब तर हुआ तो क्या हुआ कि जनाब सितारे के ऊपर बहुत बड़े बड़े पहाड़ बन गए और फिर ये टूट गए. और टूटने के बाद व्हाट आर द प्लैनेट्स, हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस? सितारे क्या हैं और ये कैसे मार्स से वजूद में आए? द प्लैनेट्स आर द ब्रोकन पार्ट्स ऑफ द सन. सियारे जो हैं वो सूर्य के टूटा हुआ हिस्सा हैं. दे केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू द टाइडल पुल कास्ट बाय सम स्टार्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन. ये सूर्य की सतह पर किसी सितारे की कशिश की वजह से पैदा हुए थे. वाई इज देयर नो लाइफ ऑन द स्टार्स? सितारों पर ज़िंदगी क्यों नहीं है? देयर इज़ नो लाइफ ऑन द स्टार्स बिकॉज द स्टार्स आर बाल्स ऑफ फायर एंड दे हैव इंटेंस हीट. सितारे जो हैं वो आग के गोले हैं और उनमें शदीद तपश है. देयरफॉर द स्टार्स आर टू हॉट फॉर द लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन देम. इसलिए सितारे इतने गर्म हैं कि उनके ऊपर ज़िंदगी का वकूअ नामुमकिन है. राइट अ नोट ऑन द बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. ज़िंदगी का ज़मीन पे आगाज़ कैसे हुआ इस बारे में बयान कीजिए. व्हेन द अर्थ ग्रेजुअली बिकेम कूलर एंड कूलर. जब ज़िंदगी बतदरीज ठंडी होना शुरू हो गई, ज़मीन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होना शुरू हो गई. लाइफ स्टार्टेड इन वेरी सिंपल ऑर्गेनिजम्स. ज़िंदगी बहुत सादा ऑर्गेनिज्म में शुरू हो गई. विच हैड एबिलिटी टू रीप्रोड्यूस देमसेल्व्स बिफोर डाइंग. जिसमें इतनी सलाहियत थी कि वो मरने से पहले अपनी ही तरह के दोबारा पैदा कर सकते थे. इन द एंड इट प्रोड्यूस द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म. आखिर में इसने सबसे ज़्यादा पेचीदा ऑर्गेनिज्म को जन्म दिया. लाइक मैन, जो इंसान है, हु हैज़ फीलिंग्स एंड एम्बिशंस, जिसके पास एहसासात भी हैं और इरादे भी हैं. वाई इज़ द यूनिवर्स सो फ्राइटनिंग? कायनात इतनी खौफनाक क्यों है? द यूनिवर्स इज सो फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ इमेंस स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, एक्सट्रीम लॉनलीनेस एंड एब्सेंस ऑफ लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स. ज़िंदगी इसलिए खौफनाक है क्योंकि यहाँ पर वक्त का फैलाव बहुत ज़्यादा है, इंसान की बहुत ज़्यादा तन्हाई है और बाकी सियारों पर ज़िंदगी का वजूद ही नहीं है. आई होप आपको समझ आ रही होगी. व्हाट शुड बी द कंडीशंस नेसेसरी? किस तरह के हालात जो हैं वो ज़रूरी हैं फॉर द काइंड ऑफ लाइफ वी नाउ टू एग्जिस्ट ऑन अदर हेवनली बॉडीज़. उन तरह के सितारों के ऊपर जहाँ पर हम रहते हैं तो ऐसे सितारों के ऊपर ज़िंदगी का वजूद कैसे मुमकिन है? डू सच कंडीशंस जनरली एग्जिस्ट? क्या ऐसे सितारों के ऊपर ऐसे हालात मौजूद है कि ज़िंदगी हो सके? लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली इन सम सूटेबल फिजिकल कंडीशन. ज़िंदगी सिर्फ मुनासिब माहौल में भी हो सकती है. लाइक मॉडरेट टेम्परेचर विच इज़ ओनली अवेलेबल ऑन दी अर्थ. जैसा कि मुतदल दर्जा हरारत है जो सिर्फ और सिर्फ ज़मीन पे ही है. दैट इज़ कॉल्ड मॉडरेट और नैरो बेल्ट. इसी को मॉडरेट या नैरो बेल्ट भी कहते हैं. वेयर मॉडरेट टेम्परेचर इज़ अवेलेबल, जहाँ पे मुतदल दर्जा हरारत मौजूद है. हाउ डू द स्टार्स ट्रैवल इन द यूनिवर्स? सियारे कैसे कायनात में सफ़र करते हैं? द स्टार्स ट्रैवल इन द यूनिवर्स आइदर इन ग्रुप्स आर मोस्टली दे ट्रैवल अलॉन. या तो वो ग्रुप्स में सफ़र करते हैं या तनहा सफ़र करते हैं. दे ट्रैवल एट वास्ट डिस्टेंस फ्राम वन एनदर. वो एक दूसरे से वसी फासले पर सफ़र करते हैं. सो दे डू नॉट हिट वन एनदर. इसलिए वो एक दूसरे को हिट नहीं करते हैं. व्हाट आर द टेम्परेचर बेल्ट्स? टेम्परेचर बेल्ट्स क्या होती हैं? ये आंसर जो 8वें का वही सेम लिखा हुआ नीचे. लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली इन सम सूटेबल फिजिकल कंडीशन लाइक मॉडरेट टेम्परेचर विच इज़ ओनली अवेलेबल ऑन दी अर्थ. दैट इज़ कॉल्ड मॉडरेट और नैरो बेल्ट वेयर मॉडरेट टेम्परेचर इज़ अवेलेबल. बेटा एक क्वेश्चन पेपर में और भी आ जाता है, अक्सर आ जाता है, लेकिन वो मैंने लिखा क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत ही आसान है. वो सवाल क्या है कि हाउ मैनी स्टार्स आर देयर? सितारे कितने हैं? इसका जवाब है द स्टार्स आर लाइक द ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन दी अर्थ. सितारे उतने ही हैं जितने के ज़मीन पर रेत के ज़रे हैं. मुझे उम्मीद है कि आप द डाइंग सन का ये लेक्चर सुनने के बाद इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे. पेपर्स में ये इंशाल्लाह इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे. आई होप सो कि यू हैव क्वाइट अंडरस्टूड. राइट नो इट्स ओवर. इसी के साथ अपने टीचर प्रोफेसर राना कासिम अनवर को इजाज़त दीजिएगा. तब तक के लिए, जब तक कि अगली वीडियो नहीं आती.